ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, जिसे कि हमने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2010 और 2016 के पेपर से लिया है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि एक पॉइंट है, अगर पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट भी होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में बोल रहा है जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वो वाई कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है, यानी कि अगर y कोऑर्डिनेट 3 होगा तो x कोऑर्डिनेट 6 होगा, अगर y कोऑर्डिनेट आपका 4 होगा तो x कोऑर्डिनेट उसका 8 हो जाएगा। इस तरह से ये दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन इसमें बोला जा रहा है इफ p इज, यानी कि पॉइंट p के बारे में, इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट q जो है वो है आपका 2 एंड -5 इससे, और r पॉइंट है एक जिसकी कोऑर्डिनेट आपकी दी हुई है -3 एंड 6। इन दो पॉइंट से p जो है आपका इक्यू डिस्टेंस पे, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते हैं। एक पॉइंट P है आपका दिया हुआ, ये पॉइंट ना x एंड y है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। बोल रहा है इसका x एंड y में एक रिलेशन ऐसा है जो x कोऑर्डिनेट जो है आपका दैट इज इक्वल टू ट्वाइस है y कोऑर्डिनेट का, और दो अदर पॉइंट इससे जो दिए हुए हैं, जैसे मान के चलो ये Q और ये R, ये इसका इस पॉइंट से इक्यू डिस्टेंस पे है, यानी कि हमें PQ इज इक्वल टू PR दिया हुआ है। हमें पता है अगर दो पॉइंट आपको दे दे, जैसे मान के चलो Q आपका x1 एंड y1 दिया हुआ है और आपका R कोऑर्डिनेट x2, y2 दिया हुआ है, तो हमें अगर QR की डिस्टेंस निकालनी होगी तो हमें पता है इससे हम x के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y के डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं और उसका रूट निकालते हैं सम करके, तो हमें दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पता हो जाता है। तो हम इसी कंसेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें p कोऑर्डिनेट के बारे में बोल रहे हैं, तो p कोऑर्डिनेट को जूम कर लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज इक्वल टू x, y। अब हमें क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है x कोऑर्डिनेट ऑफ a point P is twice its y coordinate, तो हमें गिवन है x इज इक्वल टू 2y। इसको ना इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। एंड दूसरा बोल रहा है जो P जो है आपका इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम Q है और इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम R है, यानी कि PQ इज इक्वल टू PR। P is equidistance from Q and R। अब PQ है तो PQ का लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मेरा Q पॉइंट है तो इसकी कोऑर्डिनेट है 2 एंड -5, ये R है तो इसका कोऑर्डिनेट है -3, 6। तो पहले हम PQ का निकालते हैं। तो PQ का जब भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x का डिफरेंस करेंगे, तो हम इसे ना x2 मान लेते हैं, ऐसे हम x1 मान लेते हैं इस केस में। तो x -2 का होल स्क्वायर, यानी कि पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो y -5 का होल स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल टू, फिर अगेन PR निकालना है, यानी कि x -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1, तो y में से हम 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसका होल स्क्वायर का रूट कर देंगे। फ्रॉम, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू 2y दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को x इज इक्वल टू 2y को इस में पुट कर देते हैं, जहां जहां x होगा वहां पे क्या रखेंगे हम 2y, तो ये हो जाएगा आपका 2y -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस इंटू माइनस प्लस, तो y +5 का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू, फिर अगेन x के जगह पे हम लिखेंगे 2y, तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस इंटू माइनस प्लस 2y + 3 का
होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर का रूट। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ से, अब इसको हमें ओपन भी करना है और इसके स्क्वायर रूट को भी हटाना है। तो यहाँ से हो जाएगा, पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा रूट अंडर, ये है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा a हो गया यहाँ पे आपका 2y और b हो गया यहाँ पे आपका 2, तो 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। सिमिलरली आपका y प्लस 5 का होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, इसे भी ओपन करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। इसे भी लिखेंगे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एबव इक्वेशन। इससे क्या हो जाएगा, रूट तो हट गया यहाँ से, अब जो नॉर्मल है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है आपका 4y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8 y, ये हो जाएगा आपका प्लस का 4, फिर अगेन ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 10y 5 2 जा 10 y प्लस 25, दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी रूट तो हट चुका है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2y का स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर, इसको जब भी सम करेंगे हम तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ये हो जाएगा आपका 12y प्लस 9 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका y स्क्वायर 6 2 जा 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब हम सेम वाले को हम ऐड ऑन करेंगे तो सबसे पहले देखो, इधर आपका 4y स्क्वायर है, इधर भी आपका 4 स्क्वायर है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 10y में से 8y गया यानी कि 2y और 4 में 25 जोड़ेंगे तो 29 इज इक्वल्स टू, अब इस पे ध्यान देते हैं तो यहाँ से 12y कैंसल आउट हो जाएगा तो 36, तो 36 में हम 9 को ऐड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45, दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल्स टू 45 माइनस 29 यानी कि ये हो जाएगा आपका 16, इसलिए y बराबर हो जाएगा 16/2 दैट इज 8, ठीक है। तो y बराबर 8 आ गया, सो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 2y दैट इज 2 इंटू 8, ये 16 हो जाएगा, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P आर 16,8, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।